and welcome to this exciting episode of Sapology Debunking Mythology. Do support us, do share this video, and also do like the video. आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी से, and he was commanding the western front of the Indian Navy, and he has been accomplished Sea Harrier, my favorite plane. He's a pilot for that also. So he is the best person to give us information about Indian Navy capability. वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है। उनको बताएंगे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी और पाकिस्तान को इतना डर क्यों है। तो डियर्स वेलकम एडमिरल शेखर सिन्हा। नमस्ते एंड वेलकम। नमस्कार आपको आदि जी और आपके सभी दर्शकों को जो फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इतने सुपरलेटिव्स लगा के मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि दर्शक जो है मुझसे परिचित है और इसलिए अब उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरा परिचय दिया जाए। बस यही है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत का नागरिक हूँ। और आदि जी ने जो भी कुछ कहा, चूंकि वो मेरे मित्र हैं इसलिए सारी अच्छी बातें करते हैं, मेरी खराब बातों को नहीं बताया उन्होंने। धन्यवाद बुलाने के लिए फिर से। थैंक यू फॉर वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सप्तालॉजी पे थोड़ा हम लोग इस विषय में थोड़ा डीप में चलते हैं क्योंकि आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है। और पहली बात तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये समय है, आप सब भारत जो भी हैं, भारत में है या कहीं और है, अपने सराउंडिंग्स के लिए सचेत रहें। जो भी आपके आसपास चल रहा है सचेत रहें। और वॉर जो होता है क्रिकेट मैच नहीं होता, कब शुरू होगा कब शुरू होगा, जब सेनाओं को लगेगा तब शुरू होगा। अब सेनाओं को खुली छूट दे ही दी गई है। और दूसरा ये भी है कि अगर मैं भारत में होता तो मैं अपना ब्लड डोनेशन जरूर करता टू द नियरेस्ट ब्लड बैंक, शुड यू नीड दैट। और अगर किसी की जरूरत होगी तो आई विल बी डेफिनेटली बी देयर। तो अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिले, अवसर हो आपके पास या आपके पास क्षमता हो तो जरूर करिएगा, जस्ट इन केस वी आर रेडी। क्योंकि उस तरह हम एज ए सिविलियन हम लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं आर्म फोर्सेस को कि वो अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, उनके साथ ही खड़े हुए। तो दैट्स व्हाट इज नीडेड। जिंगोइज्म का जरूरत नहीं होता युद्ध में। जो सेनाएं जो जीतती हैं वो शांत स्वभाव में जीतती है, बड़ी शांति से। उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। योद्धा गुस्सा दिखा सकते हैं लेकिन जो प्लानर्स हमेशा शांत रहते हैं। सो एडमिरल इज लाइक दैट प्लानर बिग टाइम। इन्होंने वेस्टर्न कमांड भारत का लीड किया था एंड वेरी अकम्प्लिश्ड। इनका प्रोफाइल विकिपीडिया में आप जाके देख सकते हैं। एंड मेनी अदर फोरियंस। Also, he's a director on the India Foundation, which is a very major think tank based out of New Delhi. शेखर जी, आप पहले तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मतलब हम सबको समझाइए कि जिस तरह जो शोर मचाया गया था, आईएनएस विक्रांत गया, वापस आया, फिर वापस जा रहा है, क्या ये सच न्यूज थी या ये प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान की तरफ से, या आपको लगता है कि मूवमेंट्स भारतीय नेवी के आर टॉप सीक्रेट, किसी को सिविलियंस को भी पता नहीं होते? व्हाट डू यू से? आदि जी, ये हमारे जब एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर निकल जाते हैं तो वो कई महीनों तक बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनका टास्क जो है वो थोड़ा लंबी दूरी और लंबे समय के लिए सस्टेन करना पड़ता है। तो जो भी मीडिया में आपने देखा है या सुना है कि उसमें आग लग गया या कुछ हो गया, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चलाता है। उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो भी करते हैं और उनकी बिहाफ में उनका एक बड़ा मित्र है जो कि सागर से भी गहरा और पहाड़ों से भी ऊंचा है। तो वो दोनों की हैं साठगांठ, जिससे कि वो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। मैं बराबर अपने नौसेना मुख्यालय, मेरा पुराना मुख्यालय, उन लोगों से, अपने सभी कलीग हैं, एक जमाने में बहुत मेरे सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, साथ ही थे, तो अब भी कभी कभी बातचीत हो जाती है। तो सभी जितने भी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सभी तैनात हैं जहां भी उनको लगाया गया है। और ये सही कहा आपने कि उनकी मूवमेंट जो है
वो मुझे लगता है कि शायद नौसेना मुख्यालय को भी नहीं पता रहता। उनको जब एरिया दे दिया जाता है, तो वहीं रहते हैं और बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करते हैं। चूँकि आजकल हमारा अपना सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत का, जो कि डेडिकेटेड है पूरा नेवी को, तो उसके ऊपर हमारी बातचीत जो है वो ऑब्वियसली साइफ़र में होती है, कोडेड मैसेज में हो जाती है, हेडक्वार्टर के साथ। तो ये है सीन, कुछ किसी जहाज के साथ कोई खराबी नहीं है, कोई भी जहाज लौटा नहीं है हार्बर में। वो दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर है, विक्रमादित्य और विक्रांत, और दोनों के ऊपर मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमने अमेरिका से खरीदा है, सीहॉक, और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कामोक 31 एयरक्राफ्ट है जो कि फाइटर कंट्रोलर का काम करते हैं, वो भी दोनों पर अपने तैनात हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उससे कम से कम जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनको ये सतर्क रहना चाहिए कि इस भ्रम में नहीं पड़े। जो भी भारत सरकार की पीआईबी के द्वारा किया जाता है या भारत सरकार की वेबसाइट पे होता है, बस वो उसी को मान के चलें। क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है, जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ओपन है, हर चीज़ हर कोई पता कर सकता है। आपने देखा आज बड़ी अहम मीटिंग थी, सुरक्षा मीटिंग, उसको भी टेलीवाइज़ किया जा रहा था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके घर पे, प्रधानमंत्री के घर पे जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे हो रही थी मीटिंग, उसके भी क्लिप्स दिखाए जा रहे थे लाइव। तो इसलिए कुछ छुपा हुआ नहीं है, बड़ा देश है, 145 करोड़ की जनसंख्या है, आप कितना छुपा के रखिएगा आजकल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है अभी, जैसे हैरी ट्रूमैन में एक प्लेन गिर गया अमेरिका का F-18, तो वो ट्रैक्टर से कुछ हुआ, शिप ने शार्प टर्न लिया बचने के लिए और एक प्लेन गिर गया। तो ये अमेरिका के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ भी होगा, ऐसा कहीं पे होगा। लेकिन जो पाकिस्तान जो एक एनिमी है, ये एक बहुत ही चीप तरीके का एनिमी है। ये मतलब ये आप बराबरी से नहीं देख सकते इनको, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है, आर्म्ड फोर्सेस में एक-दूसरे के लिए। चाहे जितना भी हो, वो बहादुरी तो कुछ दिखाएगा अपनी तरफ से। क्या आपको पाकिस्तान से कुछ रिटेलिएशन का कोई होप भी है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए, रिटेलिएट तो करेगा ही, भले उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर भारत ने कहीं अपनी पहल की, कहीं पे हमला करने की, ऐसे तो अभी एलओसी पर स्मॉल आर्म्स की फायरिंग जब दोनों तरफ से जारी जारी है, बीच-बीच में कुछ आर्टिलरी फायरिंग भी होती है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया गया है। और अगर होगा ऐसा तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी आर्मी भी बड़ी प्रोफेशनल है, और ये देखना होगा कि प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेटली करते हैं, तो उसी हिसाब से भारतीय सेना जो है, तीनों सेनाएँ मिलकर, सीडीएस भी थे उस मीटिंग में, तो वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। मेन चीज़ है कि जो इसको हम एस्केलेशन लैडर बोलते हैं वॉरफेयर में, एस्केलेशन लैडर पे हमारा हमेशा हैंडल रहना चाहिए, ताकि उसको एस्केलेट करना हो तो कहाँ तक एस्केलेट करना है वो हमारी मर्ज़ी से हो, उनकी मर्ज़ी से नहीं हो। तो उ उसी हिसाब से हम काम करेंगे। दैट इज़ व्हाट द पॉलिसी इज़। हुँ। एक्चुअली दिस व्हाट आई लव अबाउट यू, क्योंकि आप हर चीज़ को स्टडी करके बताते हैं, एंड आई लव दैट अबाउट यू। जैसे हमारे अगर पिछली बार 1971 में हमारी सेनाओं ने हर तरफ से हरा दिया और 99 में भी हरा दिया, लेकिन हमने उनकी ज़मीन कब्ज़े में नहीं करी जो हमारी थी। क्या इस बार आपको ऐसा लगता है कि हम लोग उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे? क्योंकि हमको कब्ज़ा तो करना चाहिए, परमानेंटली एक बफर ज़ोन तो बनाना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू से? देखिए, हर लड़ाई जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। एक तो वो बात है। कमिंग बैक टू एज़ टू यू नो देयर रिस्पॉन्स, दे विल रिस्पॉन्ड, एंड एज़ फार एज़ ऑक्यूपाइंग लैंड, वी आर नॉट अ एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। The only statement which has been made in the parliament
that POK belongs to us and we will take it back someday. So that's the only thing that I can think of. Otherwise, 71 also you saw that the aim was different. Aim was to liberate East Pakistan from the clutches of West Pakistan, which was doing a lot of atrocities, and we had millions of refugees in our country, and affording them had become a little bit of a problem for the country. And moment it became Bangladesh, the Indian army came back. So I think that expansionist approach, no, except for taking the POK whenever it happens. I don't know whether it will happen now or later. Are we going with limited objective, or are we going with because the man? If you guys go and listen to Prime Minister Modi's talk that he gave, or rather speech he was giving in Bihar while inaugurating a few things in Madhubani. So there he said that पहलगाम में जो हमारे टूरिस्ट पर जो जिनका कोई दोष नहीं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसके हमलावरों को हम ढूंढ के निकालेंगे और हम जमीन के अंत तक जाएंगे और हम उनको मारेंगे, सबक सिखाएंगे। उनके जो कैंप्स हैं और उनको जो बैक करते हैं, उनके जो बैकर्स हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और जो जमीन जहाँ से ये होता है टेरर, ये इस तरह का अटैक, तो उस जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। नाउ दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नाउ I look at it, Adiji, that there are two aspects to this entire thing. One is a tactical in nature. It means something which will happen in a short time frame. And one is strategic in nature. So strategic things take a little longer, but they are of very permanent nature. Now, tactical things which could be done immediately, it was done within 24 hours. The Indus Water Treaty was annulled. They said, okay, we'll hold it in abeyance. What it means is that, as you know, that India is an upper riparian state as far as that river Indus River is concerned, and there is an agreement of 1962 brokered by the World Bank, where there's certain percentage of water which is supposed to go to Pakistan side and certain percentage want to come to here. And in 2016, Prime Minister Modi had made a statement after some attack on part of India that the proportion of water which goes to Pakistan and India is very unfair. It was 80 for Pakistan and 20 for us, and we will have to do some amends to this. So this has been going on, and we wanted to make a dam, Chulbul project it is known as. So Pakistan complained, but I have a feeling that I haven't put my hand on that. But I think either it is complete or maybe it is on the verge of completion, because the tunnels which control the flow of water, only day before yesterday or yesterday it was water was allowed to flow into Jhelum, and it was flooded. So some parts of their agricultural land has been impacted. So what this means that the deal with the agreement, it says that any time India does any changes in the flow of water in the Indus from Jhelum, it will be under information to Pakistan. So they will be talking to each other. There's a commission which meets very often, once in a year. So by holding it in abeyance, India need not inform Pakistan whenever the water is either open or closed. It has got a very long-term impact. The entire agricultural land of Punjab province of Pakistan and Sindh is actually by Jhelum River, and the whole food security is dependent on that. So the common person will get affected, and that is why you've seen that in the Senate of Pakistan, it was mentioned by some member, senator, that this is like declaring a war, and we will treat this as a war because it is terrible impact on Pakistan. Bilawal Bhutto went to the extent of saying that
अगर झेलम में पानी नहीं बहेगी तो उनका खून बहेगा और समथिंग लाइक दैट। ही मेड सम वेरी चाइल्डिश इनको खून से बहुत पसंद है, दे लव खून, खून बहुत पसंद है इन लोगों को। तो क्या कीजिएगा, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ के आए तो ये सब नेचुरल है। बचकाना हरकतें हैं, हमारे यहाँ भी हैं एक जो ऐसे बचकाना बातें किया करते हैं। तो ये एक वो हो गया। दूसरा है कि जितने पाकिस्तानी सिटीज़न थे इंडिया में वीज़ा होल्ड करते थे, उन सबको भेज दिया गया वापस। बॉर्डर को बंद कर दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर जो कि एक सेरेमोनियल बॉर्डर था, दैट हैज़ बीन क्लोज्ड। The military attaches of all three attaches have come back and theirs have been expelled. The High Commission numbers have been reduced of staff from 55 to 30. So these are all immediate and non-kinetic effect. Now that is one part of the Prime Minister's directive. And then he says that उनको हम ढूंढ निकालेंगे जमीन के अंत तक, दुनिया की दूसरी छोर तक. So that खोज is going on. NIA is also doing investigation so that we don't chase wrong people, because so many of them to be chased in Pakistan. Uh, so that will happen, and either they are sort of terminated, eliminated, or if they are caught, then they will be brought to justice. They will be brought to court because NIA has to file the case. Then he also said the backers of them. Now the backers are the army and the ISI. Now inflicting damage. Okay, let me put it this way: that the sustenance, the ability of Pakistan to fight a war against India is quite limited number of days. Weapons, people, uh, ammunition, and recently they supplied some ammunition to Ukraine. So now they are running short of ammunition. So Turkey has rushed off some ammunition. So I would say the sustenance of war for a long period, it may not happen in Pakistan. They are in a economically very bad shape, but their friends will supply. I'm sure Turkey and China will they'll give them help. That will happen, and we expect that to happen. So I would say that in long term strategic सबक सिखाना जिसको कहते हैं, वो मेरे ख्याल से उनके कोई इंस्टॉलेशंस, उनके कोई डिपोज जहाँ से कि वार वेजिंग कैपेसिटी को मेंटेन की जाती है, उसको कम करने की शायद कोशिश की जाए, ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखिए क्या होता है। बट इतना हम लोग सोचते क्यों हैं? लाइक एक अगर हम लोग इसीलिए भारत को बड़ा सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है। इतना सोचते हैं हम लोग, इतना सोचते हैं एंड आई आई नो वी शुड थिंक वो सोचना भी चाहिए। लेकिन जब आपको मौका मिलता है बार-बार, अभी मैं बोल रहा हूँ 71 के बाद पहली बार मौका मिला है कि पूरी जब दुश्मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, उसको उड़ा देना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं। चाहे कितना भी कोलैटरल डैमेज हो, लेकिन उड़ा देना चाहिए। बट इतना हम लोग सोचते हैं व्हाई इज़ दैट सो? इज़ आर वी मतलब वीक हैं, क्या है? नहीं, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री बिकॉज़ वी नो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली। अल्टीमेटली जो अगर इट गोज़ ऑन टू न्यूक्लियर साइड, our response is not tactical nuclear weapon, our response is annihilation of the state. So वो जो है एक बड़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो इसलिए जिसको एस्केलेशन लैडर बोलते हैं वॉर में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन लैडर कंट्रोल करना जो है वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक वेपन मारेंगे वो दो मारेंगे, वो दो मारेंगे आप तीन मारेंगे, वो तीन मारेंगे आप वो चार मारेंगे। तो इसको कहाँ पे रोक सकते हैं? क्योंकि इससे है ना, हमारी जनता की क्षति होगी, हमारे लोग मारे जाएँगे, सिविलियंस मारे जाएँगे। तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। वी आर अ रिस्पांसिबल कंट्री, वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी। सो ट्रिगर हैप्पी होना ये ठीक नहीं है और हमें सोच समझ के ही झगड़ा करना चाहिए। सोच समझ के ही झगड़ा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो किस स्टेज पे हम उसको स्टॉप करेंगे? स्टॉप तो होगा कभी न कभी। क्या हम उसको वहाँ तक रोक सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट। तो वो सब जो है वो बौखलाए हुए रहते हैं हमेशा। हर 2 मिनट में पहले ही दिन कह रहे हैं कि हमारे पास वो 1 पाव, डेढ़ पाव वाला भी है, वो हमने सूबे बारात के लिए नहीं रखा है। ऑल दैट
all that stupid statement. बचकाना आते हैं. We don't make those statements. Our governments don't make. Our parliament hasn't made. Our parliament just said, "We are with you, government. Opposition is with you. Whatever deemed fit for the security of India, please go ahead and do it, and we are with you." So that is all is the statement which has come out of the parliament. But here you see the parliament discussion. You see on the TV. It's all propaganda machinery. The whole state. See, the point is not that you can't find the terrorist camp. You can't take out the terrorist. The issue is who is the actual terrorist. The actual terrorist is ISI and Pak army. They are actually a terror group. They are the ones जहाँ की इन्होंने दहशतगर्दी फैला रखी है. बाकी ये एलईटी, जेईएम ये सब उनके हार्ड भाड़े के टट्टू हैं, जिनके थ्रू वो काम कराते हैं. उनको पैसे देते हैं, काम कराते हैं. अच्छा, अभी हाल में मुनीर साहब, जो मुल्ला मुनीर जो है, शायद वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मुल्ला मुनीर. मैं मुल्ला बोलता हूँ उनको. तो उनका भाषण अगर आप सुने 2 दिन पहले जो दिया है, didn't sound like a army general. He sounded like a mullah addressing a Friday prayer. और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी और कुरान में क्या लिखा है, हिंदू मुस्लिम 2 कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं. और ये आई मीन ही एंड इमीडिएटली 2 days later some terrorists come here और चुन-चुन के आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कह के उनको मारा. और उनके उनके देश में हिंदू हैं, तब भी ऐसा बात कर रहे हो आर्मी चीफ. आधे से डिफेंड अधिक किस उन्होंने सब तो कन्वर्ट कर दिए. 2% रह गए, 1 या 2% वाह. कन्वर्ट कर दिया, या फिर लोग आ गए, इंडिया आ गए, जिनकी सिटीजनशिप अभी भी है जाके. जब वो सीए का पास हुआ है बिल, उसके बाद हुआ है. तो ये देखिए, जब आप सेंसिबल लोगों के साथ बात करते हैं तो ठीक है. अगर आप बौखलाए हुए लोगों के साथ बात करते हैं तो उनको तो समझ में बात जल्दी आएगी नहीं. तो अच्छा, फिर तो तुमने ये मारा, मैं वो मारूँगा, तुमने वो मारा. तो इस तरह का जो खेल चलता है ना, ये बच्चों का खेल तो नहीं है ना. मतलब हम तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं, जिसकी धमकी देते रहते हैं, और हमें भी पता है कि उसकी कितनी इफ़ेक्ट है, हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे. हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी स्ट्रेट. We will only be doing a second strike. We will not the first one to strike. Now, will India break that vow? I don't think so. नहीं, बट व्हाई हम माना कि हम लोग रिस्पांसिबल स्टेट है, लेकिन आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, उसको वही भाषा समझ में आएगी जो गधे को बोली जाती है. यू हैव टू लिटरली लगाम लगानी पड़ेगी उसके ऊपर. तो व्हाई वी आर सो मच थिंकिंग उसके बारे में. उसके लिए समय दीजिए. You should do. See, never do anything in a hurry. If you do in a hurry, you are bound to miscalculate. And after all, we cannot forget the well-being of our people, our own countrymen, and which is bound to result in large casualty amongst the civil population, which is not good for a mature democracy. वहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं ना. वहाँ तो जो एक फसाद है वो जो है. प्राइम मिनिस्टर वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए थे जब आर्मी मुल्ला मुनीर जब भाषण दे रहे थे एक्सपर्ट्स को. तो ये एक विडंबना है. वहाँ तो 35 साल तो भाई आर्मी रूल कर रही है, उसके बाद प्रॉक्सी रूल कर रही है. अब पहली बार मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई डिफेंस मिनिस्टर भी है जो कि टीवी पे आके कुछ बोल के गया. वो घबराए हुए थे पूरी तरह से. क्या बोले, क्या बोलना चाहिए, वो भी तो उनको लिख के ही आया होगा वहां से, रावलपिंडी से. तो पॉइंट इज दैट यू आर डीलिंग विद अ स्टेट which is already in ICU. इकोनॉमी खत्म हो रखी है, अंदर से इम्प्लोड कर रहा है. बलूचिस्तान में देखिए, पख्तूनख्वा में देखिए, सिंध में वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं. अब उन्होंने क्या किया है, भारत की सेना से भिड़ने के लिए 2 कोर को उन्होंने हटा दिया है वहाँ नॉर्थ वेस्ट से, और अपने वेस्ट से ईस्ट में ले आए हैं. तो अब तो आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे लोगों को वहाँ जो ग्रुप्स हैं, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, वो चढ़ जाएंगे. बलूचिस्तान से उन्होंने आर्मी हटा ली है, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट से हटा ली है. मतलब जहाँ पे ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है एरिया, वहाँ के लोगों को जो कि वहाँ पे मांग रहे हैं आज़ादी, वो तो जरूर ही इस मौके का फायदा उठाएंगे. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, भारतवर्ष को
इनको जितनी सबक सिखाने हो, मुझे कुछ करना है तो बताइए, मैं भी करता हूँ। अब टीटीपी तो पूरा टीटीपी उन्हीं के कंट्रोल में है। अब यही समझिए कि टीटीपी ने तो उनके पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा रखे हैं, है ना? तो बात ये है कि देखिए ये हम वी आर डीलिंग विद सम वेरी नहीं, नॉन बहती गंगा में हाथ धो के निकल जाओ ना। सभी पीट रहे थे, हम अब भी पीट देते हैं, हम लोग भी पीट देते हैं। व्हाई शुड वी बी रिस्पांसिबल? लेट्स बी इर्रेस्पॉन्सिबल फॉर अ मिनट। नहीं, ये देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये थोड़ा नहीं होता है। नो, we want to punish them, that punish them properly by taking the whole world with us, and that is what is happening. The political consensus, the backing of the other governments, diplomatic support, support from very good friends. In fact, it is the U.S. president who seemed to confuse himself. First day he said that we'll support you for everything. Tulsi Gabbard also made a statement that we are with you. Kash Patel said so. दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान जो है दे शुड सॉर्ट इट आउट। उसके बाद तो तीसरी बार कहते हैं कि हम दोनों ही मेरे दोस्त हैं। इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई 1000 साल से चल रही है, तो ये तो उनका हिस्ट्री का नॉलेज है। हजार हजार साल पहले दो नहीं, he was देश talking about Muslim versus Hindus. He was talking about Muslim versus Hindus. क्योंकि 1000 साल तो हुए नहीं, कहाँ से हुआ अभी? 1000 साल से थोड़ी हो रहा है ये तो सब 1947 के बाद से हुआ है सब। नहीं, उसके पहले भी कन्वर्जन अटैक करते थे ना मुसलमान, उन्होंने वो भी काउंट किया है उसको। पता नहीं अब क्या उन्होंने कहा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तभी से वो बोल रहे थे। हाँ, वो बट ही वाज काउंटिंग, नो ही वाज, पाकिस्तान का नाम नहीं था, वो इस्लाम का नाम था कि इस्लाम हैज बीन अटैकिंग इंडिया, हिंदूस। तो वो मुस्लिम वर्सेस हिंदूस की बात कर रहे हैं। चलिए मान लिया थोड़ी देर की। एक मेरे को लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर कि आपने बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट बोला है उधर कि हमारा रिस्पांस विल बी स्ट्रेटेजिक, नॉट टैक्टिकल। मतलब हम देश को उड़ाने का काम करेंगे। आर वी रेडी? देखिए देश को भले ना उड़ाए, लेकिन उनके जो दांत हैं वो दांत को हटा लिए जाएंगे। उनकी सेना को पाकि- खत्म करवा दें ना, सेना को खत्म करवा दें पूरी की तरह। एंटायर नेवी शुड बी इन द ओशन, ऐसा कुछ करिए। नहीं नहीं, नेवी तो है ही ओशन में। दे आर वर्चुअली ऑन ब्लॉक, नोबडी इज एंटरिंग कराची, नोबडी इज एंटरिंग ग्वादर, बिकॉज द शिप्स हैव डिक्लेयर्ड व्हाट इज कॉल्ड द नोटिसेस टू मरीनर, नोटैम्स कहते हैं। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इस एरिया में कोई भी कमर्शियल शिप एंटर ना करे, हमारी मिसाइल फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही है। और उसका अनलिमिटेड टाइम दे दिया उन्होंने। तो अब जो है कमर्शियल शिप्स जो उनका सामान जो रसद लेके जाएंगे, एमिशन लेके जाएंगे, दे विल नॉट गो, दे विल आस्क फॉर इंश्योरेंस व्हिच विल बी प्रोहिबिटेड। सब तो उनके अपना शिप नहीं है ना, बाहर के शिप हायर करके लाते हैं सामान वामान। तो ये आप उनकी एनर्जी सप्लाई, ऑयल टैंकर्स, दे ऑल कम थ्रू दैट। हमारे भी ऑयल टैंकर्स आते हैं वहां से, इसलिए आइडिया इज दैट नेवी कैन रेज द स्टेक्स। नेवी जो है ना वो दूसरे कंट्री पे हमला सोच समझ के करती है, क्योंकि नियम ये है, खासकर नेवी। अब जैसे स्मॉल आर्म्स की फायरिंग नहीं है ना ये, स्मॉल आर्म्स आर्मी में वो छुटपुट वहां फायरिंग हुई, गन मार दिया, तो दोज आर acceptable attritions, whereas navy doesn't do contact warfare। ठीक है। सो क्या है उसमें ये, एक मिनट, तो ये जो है वो कॉन्टैक्ट वारफेयर नेवी का नहीं है, सब लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड द डैमेज इज वेरी सिवियर, 300 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सो दीज आर so therefore this kind of war can be declared only if the government says that yes, Pakistan is a belligerent country and we are at war. That has to be, order has to be issued। क्योंकि नेवी के साथ एक और चीज है, हम जब ओशंस में रहते हैं तो ओशन में जितने भी शिप हैं किसी भी गिवन टाइम में, उसमें 90% जो है वो कमर्शियल शिप्स है, एंड यू हैव नो बिजनेस टू अटैक। अगर आपकी गलती से मिसाइल वहां चली गई, कोई डूब गया, तो दे विल बी अ डिप्लोमेटिक फॉलो आउट इमीडिएटली। दे विल बी, अच्छे संबंध भी है जिनके साथ बिगड़ जाएंगे, बट क्योंकि वो तो उसमें गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना, वो नेवी को नहीं देखना पड़ेगा। नो नो, नेवी लेट को द देखेगा। गवर्नमेंट। नो नो नो, आप समझे नहीं। जब तक आप वॉर डिक्लेयर नहीं कीजिएगा, नेवी विल नॉट बी एबल टू यूज मिसाइल्स। तो जो मोदी जी ने इशू किया है इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नो, फ्रीडम, आई हैव गिवन फ्रीडम टू ऑल दीस थिंग्स, सो व्हाट इज दैट? या टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे आर डूइंग।
Oh, there's a major difference. Yeah, he said he doesn't say this war. He has said ये पहलगाम में जो हुआ है, उसके रिस्पॉन्स के लिए आप जो एप्रोप्रिएट समझें वो करें, आपको फ्रीडम है। बेसिकली क्या होता है, the line of control, the Indian Armed Forces don't cross the line of control. That is with the explicit permission of the Prime Minister. That is why जब वो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो लाइन वाजपेयी साहब ने क्लियरली ऑर्डर दिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना है, और उस समय से ये लागू है। प्राइम मिनिस्टर हैज टू पर्सनली क्लियर क्रॉसिंग ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटा लिया, इसका मतलब है दैट ही हैज गिवन अ गो अहेड टू द आर्मी एंड एयर फोर्स दैट इफ रिक्वायर्ड यू कैन क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यू डिसाइड व्हाट इज गुड। ये तो बड़ा मतलब अजीब-सा मुझे लग रहा है कि ये परमिशन भी दिया है और परमिशन भी नहीं दिया है। नहीं, दोनों जो परमिशन दिया ना, आपको लाइन ये ऑफ देखिए, बात ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके किसी टेररिस्ट कैंप को उड़ाना और डिक्लेयर कर देना वॉर, बड़ा डिफरेंस है। आपको बट नहीं लगता? टेररिस्ट कैंप तो रावलपिंडी है, वो तो आपने हम और बताया। आप कह रहे हैं, वो तो हम और आप कह रहे हैं ना, ये तो हम और आप कह रहे हैं, ये तो हमारा कहना है, हम आपका आदि का कहना है, शेखर सिन्हा का हाँ, कहना है, तो सरकार तो ये नहीं कहती है ना। करेक्ट। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये हमें उन्हीं बातों को सीरियसली लेना है जो कि सरकार अनाउंस करती है। करेक्ट। नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं तो बिल्कुल दैट आपसे इज व्हाई सहमत हूँ। हम तो होंगे ही, हमारा काम ही है। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जाए, मार दे, ये करे, वो करे, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड वे में सोच पाते हैं। हम वो 146 करोड़ जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, पॉलिटिशियन सोचता है। क्योंकि हम में उतनी उतनी कैपेसिटी, हमारा वास्ता उससे कम है। हम लोग थोड़ा टैक्टिकल इन नेचर होते हैं हम लोग। यू नो नेवी नेवी नॉट सो मच, नेवी थोड़ी स्ट्रेटेजिक होती है क्योंकि उनके वॉरफेयर बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जहाँ तक एयरफोर्स और आर्मी का क्रॉस करो, मारो उसको, पीटो, वापिस आ जाओ। वी डोंट ऑक्यूपाई एनी प्लेस एज यू नो। तो you see these are, as I said, these things have to be factored. अदरवाइज कल को अगर भारतवर्ष कहेगा, अमेरिका ही के पास आएगा, कहेगा भाई हमें थोड़ी सपोर्ट चाहिए, कहेगा यार तुम कहाँ हो, किसको, तुमको टेररिस्ट ढूंढने गए हो कि तुम बड़ी रावलपिंडी उड़ाने गए हो? अब मैं साथ नहीं दे सकता हूँ तुम्हारा। नो डेमोक्रेटिक कंट्री विल सपोर्ट यू। नहीं, अभी देखिए क्या है कि यूक्रेन ने, रशिया ने जो युद्ध किया, हमने काफ़ी शोज़ किए उसके ऊपर, 2 शोज़ किया हमने और आपने। रशिया डिडन्ट केयर। रशिया गया पूरा अंदर, चाहे जितना भी हो, थू-थू हो उसकी रशिया की, बट इट वेंट। तो ये तो इतना मेजर इंसिडेंट हो गया, एंड चुन-चुन के मारा है रिलिजन के नाम पर, और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। ये तो फिर मोदी की गवर्नमेंट चली जाएगी फिर इसके बाद। देखिए, हर वॉर अपने आप में डिफरेंट है। इसराइल की वॉर का क्यों नहीं बोलते हैं आप? कंपैरिजन नहीं है उसका एकदम। इसका भी कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि रशिया क्यों आया? रशिया इसलिए आया कि रशियन स्पीकिंग लोग जो हैं डोनबास और लुहांस में, they're all Russian, 100% Russian speaking people. And there was a local election which said they want to join the main Russia. लोकल इलेक्शन हुआ था वहां पे, स्नैप इलेक्शन करवाया था। So it was easy for Russia to walk. Thereafter, Crimea was already taken by them. Now, because the Ukraine started responding, रशिया का कहना ये है कि हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये था कि नेटो हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा क्योंकि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। I don't, and on that ground only Poland was left to become neutral, which was not happening. America was funding and fooling around. They already moved them, brought everything close to the Russian border. He said, "ये मैं tolerate नहीं कर सकता." So the events are very different. No two wars are alike. And I think that Russia had a point. भाई आपने जब अग्रीमेंट साइन किया है नेटो वालों ने, आपने ये लिख दिया है कि हम इसके आगे नहीं आएंगे, आप यू विल नॉट कम टू ईस्ट ऑफ यूक्रेन, यू विल रिमेन वेस्ट ऑफ यूक्रेन, आउटसाइड यूक्रेन इन टेरिटरी। आप हल्ला करने लगे कि हम नेटो ज्वाइन करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो करें। देखिए, ये तो आपको मान के चलना होगा कि अभी दुनिया में जो अभी अभी क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब? ट्रम्प साहब कर रहे हैं कि दे आर एक्सपोजिंग द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस।
that they are funding bloody war in so many places, Takhta Palat. He has stopped all the aid because all that money was being used for changing regimes. US has changed regimes in 70 countries. How do they justify this? So the point is that every country looks at world in a different manner. America looks at the world as a world power. Russia looks at the world as at one time he was equal power and still feels that okay, now I'm no less because China has also been there. Now China feels that where I'm ahead of America. So ये सब जो geopolitical changes जो हो रही है ना इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसकी वजह से भी काफी टर्मोइल हो रहा है। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि अभी देखिए चाइना तो कहीं हाथ ही नहीं लगाया, सब जगह पीछे छुपा हुआ है, कहीं हाथ नहीं लगाया और लगाएगा भी नहीं। वो तो सुन त्जू की जो आर्ट ऑफ वॉर है ना, विन विदाउट फाइटिंग, ही प्रैक्टिसेस दैट अच्छी तरह से करते हैं वो, सभी डिप्लोमेट उनके करते हैं। तो हम लोग सभी डिफरेंट हैं, रीजंस बड़े डिफरेंट हैं, सभी पीसफुल चल रहा था, ये अचानक पहलगाम हो गया। तो और ये एक इंसिडेंट हुआ है, देखिए इसको हैंडल कर रहे हैं, अभी धीरे-धीरे आपको पता लगेगा। हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी इज़ सच अ बिग झटका टू देम, they had never thought in their life. And just see what will happen to that country. Just watch. It is worse than having any attack on 10 people. Worse. The number of people who will get impacted and for the coming time, आप देखिएगा क्या होता है। तो इस बार छोड़ने वाले नहीं। देखिए, अगर आप सॉफ्ट चीज़ों से वही इम्पैक्ट कीजिएगा, कर सकते हैं, then using hard power may not, but yes, it should be visible because a lot of people don't know झेलम से क्या होता है, कितनी खेती होती है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ तो हो रहा है, करेंगे। आज ही तो आर्म फोर्सेस को छूट दी है क्रॉस करने की, देखिए क्या होता है। लड़ाई ऐसी नहीं कि सब कोई वहाँ खड़े हैं, उधर कोई नहीं, हम घुस गए, ऐसे नहीं है। उनकी सेना भी है, वो हमेशा से लड़ाई के लिए वहाँ तैयार रहती है, उनके सारे पोस्ट मैन्ड है, 2 कोर और आ गए हैं उधर और उनकी एयर डिफेंस रडार सारी ऑपरेशनल है ऑल अलोंग द उनके बॉर्डर पे। तो हमारे जहाज भी इतना आसानी से नहीं क्रॉस करेंगे तो मारे जाएँगे, विदाउट डाउट। हमने बहुत समय दे दिया उनको। नहीं एक्चुअली ठीक पाकिस्तान समय एक हमको भी समय मिला ना। हाँ, करेक्ट। एक हमको भी वो एक ऐसा कंट्री है, जी। वो उसकी इकोनॉमी मुंबई की इकोनॉमी से छोटी है। हुँ, द मुंबई सिटी की इकोनॉमी इज़ बिगर देन पाकिस्तानी इकोनॉमी। करेक्ट। इट्स सच अ स्मॉल इकोनॉमी और मतलब इतना उनके अंदर वो एक रिलीजियस फर्वरी है सिर्फ और कुछ नहीं है। और वो भी झूठ बता रहे थे पूरी पब्लिक को। सेम चाइनीज़ मिसाइ गाड़ियों को मिसाइल वो ट्रक को घुमा रहे थे। तो उसी का बार-बार पिक्चर आ रहा था। तो जी। वहाँ पे काउंट हो रहे थे मैक्सिमम 15 लॉन्चर्स दे हैं। सो पीपल कॉट दैट कि ये इनके पास इतने नहीं है और चाइनीज़ का तो पता है कि वो शायद वो वहीं पे फट जाए। फोड़ते वक़्त ही फट जाए वहीं पे। एक वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव बोलिए। मैं थोड़ा-सा आपसे लिबर्टी ले लेता हूँ बिकॉज़ आई एम फील माइ सेल्फ फ़ैमिलियर तो नो प्रॉब्लम। सो वन ऑल द टाइम बोलिए। वन क्वेश्चन आई हैव कि ये जो इंडियन नेवी का आपने मुझे बताया था कि इंडिया इज़ द गॉड ऑफ इंडियन ओशन रीजन और अभी इंडियन डिएगो गार्सिया पे 7 बी-2 बॉम्बर्स लगाए थे अमेरिका ने टू फॉर हूथी रेबल्स ऑपरेशंस अगेंस्ट हूथीज प्रपोर्ट लेकिन वही एयरफोर्स अब साउथ ईस्ट चाइना उधर भी इंटरफेयर कर सकती है एंड तो हाउ डू यू सी दैट इज दैट अ थ्रेट टू इंडियन नेवी? अमेरिका से? हाँ नहीं, ये प्रश्न आपने भी पहले कहा है और मैंने कहा है कि आई इन माय वेरी सेन थिंकिंग आई डोंट थिंक दैट इज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ I don't think because India and America have a very respectable relations, very high level of relations. There are many organizations in which both countries are linked very closely. We are partners. We have intelligence sharing arrangement 2+2 जो कि सिर्फ 3-4 देशों के साथ है। अमेरिका हमारा एक एलाई तो नहीं, हमारा बहुत क्लोज पार्टनर है। हम क्वाड में एक साथ हैं, हम बहुत सारे मलाबार में एक साथ हैं, बहुत सारी जगह में हम एक साथ हैं, एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं और अभी भी प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है वो इज़ क्वाइट वेरी क्लोज़ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी।
तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो आपके यहाँ का जो डीप स्टेट है ना, व्हिच ऑपरेट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन प्रेज़िडेंट है, दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम इन बांग्लादेश. They can create. They tried here also. They tried in India when the election was going on. We have enough records, which has been shared with the right people. But hopefully, the funding now that US aid has been stopped, all this nefarious activity of US in various countries will get minimized. They'll have to wait till Trump Saab goes. So till Trump administration, this will not happen. And certainly, I do not think that, yes, don't allow Modi to win was deep states one of the agendas, and mainly because it is backed by the Democrats. And we know how Democrats are very close to the other world. So we are aware of that. So that is a fact. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। और आप क्योंकि अभी यहीं पर हैं, तो मैं आपसे और भी बुलाता रहूँगा अभी, बिकॉज़ बिल्कुल, एवरी डे। बिल्कुल, आप बस एक दिन पहले फिक्स कर लीजिए and I'll be at your service. No problem. थैंक यू। So Thank for the viewers who watch this, and if you like this video, do support us. हम लोग बहुत सारे गुरुकुल चलाते हैं अमेरिका में, and do join our courses and share this video with everybody. नमस्ते सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छा काम करने की एक कल्पना करें। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट।